तो बताइए नीति जी, कब दे रही हैं आप बैंक को 6 करोड़? तक दे सकती हूँ। कितना टाइम है मेरे पास? आपका टाइम तो कब का खत्म हो चुका है नीति जी। बैंक ईएमआई पहले से ड्यू है। अब तो आपको सारा पेमेंट इमीडिएटली करना पड़ेगा, वरना क्या? वरना हम आपका बाउंस चेक लेकर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे। आप चेक बाउंस केस में अरेस्ट हो सकती हैं। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी पार्वती से बात करती हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। आपको आपके पैसे लौटा दूंगी मैं। एक बार मैं फोन कर लेती हूँ। मेरा फोन देना। पार्वती का फोन लग नहीं रहा है, आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। देखिए नीति जी, मेरी बात सुनिए। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि अंबिका जी और पार्वती जी इस केस में इन्वॉल्व है। अगर ये ना होती तो हमारी जगह यहाँ पुलिस आती। अब आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप हमारे पैसे लौटा रही हैं या फिर हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। प्लीज मुझे 2 मिनट तो दीजिए, एक बार मैं बात तो कर लूं पार्वती से। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, गारंटी दे रही हूँ मैं आपको। किसकी गारंटी दे रही हो तुम, और किसके भरोसे पर? तुम्हारी गारंटर बन के पार्वती वैसे ही फंस चुकी है। मे भी तुम ये सोच रही हो कि वो तुम्हारी गारंटी भी ले ले और तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारी ईएमआई भी दे दे। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई नीति के लिए यहाँ पर पेपर साइन करा लिए हैं परी ने। हम देख ही रहे कि बबली से उसने जमीन खरीद ली है 3 करोड़ रुपए में, और जो 3 करोड़ है उसमें से 1 करोड़ एडवांस भी दे दिया। अब नीति को यही लग रहा है कि भाई मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगी, कहाँ से दूंगी। तो यहाँ पर परी ना उसके नाम पर लोन लेती है, यहाँ पर गारंटर बनती है, और भाई नीति अपनी जमीन अपनी कंपनी गिरवी रख देती है। अब परी को यही तो करना है, उसे बर्बाद, उसका सारा सामान खरीदना है, सारी चीजें बर्बाद करनी है, और वो करने में कामयाब भी हो रही है। यहाँ पर नीति को ऐसे जंजाल में, ऐसे जाल में फंसा लिया कि अब उसका निकलना मुश्किल है। नीति को ऐसा लग रहा है कि पार्वती मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर रही है, मेरी मददगार बन के आई है, उसको लालच भी दे रही है परी, यहाँ पर उसको लालच भी मिल रहा है पैसों का। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो फंस गई है। और भाई यहाँ पर राजीव भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीति नहीं समझ रही है। राजीव बोल ही रहा है कि देखो तुम्हारे पर अभी भी केस हो गया, गुरप्रीत का भी केस चल रहा है, तुम ये पैसों का जिस तरीके से तुमने ईएमआई नहीं भरी है, अब तुम क्या करने वाली हो। भाई अंबिका आ जाती है ना, कहती है, चिल्लाती है कि तुमने हमारी ईएमआई नहीं भरी, चेक बाउंस हो गया, तुम्हारे पर केस चलेगा, पुलिस आ जाएगी। तो इन सब के डर के ना वो पार्वती को फोन करती है। पार्वती आती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगी। और यहाँ पर अब देखते हैं पार्वती किस तरीके से संभालती है। क्या वो नीति को फंसाती जा रही है, क्या नीति फंसती जा रही है पूरे जाल में। नीति को ऐसा लग रहा है कि देखो इसने तो गारंटी भी दे दी, लोन का पैसा भी दे दिया, जमीन भी मेरे नाम करा ली, और मेरी कितनी बड़ी मदद कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितनी बड़े भाई साजिश में फंस गई है नीति। और अब देखते हैं पार्वती और गुरविंदर और गुरप्रीत मिलके यहाँ पर क्या कुछ करते हैं। मतलब यहाँ पर बेबे और गुरविंदर को ये तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि पार्वती नहीं परी है, क्योंकि जिस तरीके से वो हरकत कर रही है ना, जिस तरीके से वो बातें कर रही है, तो वो तो भाई परी लग रही है। लेकिन राजीव क्या सोच रहा है, राजीव के क्या दिमाग में चल रहा है कि भाई यहाँ पर ये पार्वती है परी, वो तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई नीति बहुत परेशान है। नीति को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब ईएमआई का पैसा कहाँ से दूं। और भाई हो सकता है कि वो जो कंपनी और घर उसका बचा है उसको बेच दे, या फिर उसके पास ऐसा जो भी बैलेंस था, जो भी उसके पास बहुत सेविंग्स थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो भाई थोड़े दिन में तो यहाँ पर नीति सड़क पे ही आ जाएगी।